अब चुप हो जाओ, बात ना करो। देखो कल कौन सा जिला पढ़ा? आज हमारे पास अल्मोड़ा पढ़ेंगे हम। आओ अल्मोड़ा के बारे में देखते हैं, है क्या इसमें, क्या बला है, कैसे समझना से, किस तरह समझने का प्रयास करना। ये वही जिला, सुन लो, जहां पंडित गोविंद बल्लभ पंत जो भारत रत्न से सम्मानित है, उनका जन्म हुआ इसी जिले के अंदर। एक रेजिमेंट हमारे यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट, आज भी काम कर रही कुमाऊं रेजिमेंट, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा और बहुत लंबा इतिहास है उसका। जब मैं खेलकूद वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा उत्तराखंड का तुम्हें, तब ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कुमाऊं रेजिमेंट, वो कुमाऊं रेजिमेंट सबसे पहले यही बनाई गई कुमाऊं रेजिमेंट। समझ में आई बात है? कुमाऊं रेजिमेंट पूरी की पूरी आर्मी की पूरी बटालियन है, वो वही समझेंगे, हम पूरा इतिहास समझेंगे। तीन चार कई सारे रेजिमेंट काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, एक कुमाऊं रेजिमेंट, उससे भी बार बार पेपर में सवाल पूछे जाते हैं। यही जिला हो, यही डिस्ट्रिक्ट हो। रानी खेत पड़ता है यहाँ से, रानी खेत, एक रानी थी यहाँ कर रह रही थी वो, ठीक है, चंद्रवंश के राजा मती शायद, चंद्रवंश क्या नाम था उसके नाम पर पड़ा हुआ, जन्म हुआ था। सुन लो ध्यान से समझ लो, तो इस पूरे इसी के नाम पर इसका नाम रानी खेत पड़ा हुआ। खेत ही था बहुत बड़ा, फिर यहाँ पूरे एरिया में आकर बाग बगीचे स्कूल वगैरह सब लगाते चले गए, फिर बाद में जाकर पूरा का पूरा नाम रख दिया इसका रानी खेत, क्योंकि उसे बहुत पसंद था वो। एक रानी थी वो, जानेंगे कौन सी रानी थी वो, ठीक है, इसे भी समझानेंगे। तो और भी बहुत सारी घटनाएं यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी खास बात है, अल्मोड़ा अगर जाना जाए तो रानी खेत के नाम से फेमस है, और ये बहुत सुंदर है। अच्छा, रानी खेत नाम का एक रोग भी हो, तुम्हें पता? पक्षियों में, पौधों में, किस हाँ, मुर्गियों में पाया जाए, रानी खेत नाम का एक रोग भी हो। इतना ये जो जिला है हम इस टाइम देख रहे हैं ना तुम, ये वाला जिला डिस्ट्रिक्ट है। सबसे पहले इसकी बाउंड्री की बात कर लेते हैं। बाउंड्री मतलब सीमाओं की बात करते हैं इसकी। अच्छा देखो यहाँ साइड में तुम्हें दिखाई देगा, ये वाला जिला दिखाई दे रहा है, तो पिथौरागढ़ से सीमा लग रही है इसकी। एक उत्तर में देखो उसके, बागेश्वर से सीमा लग रही 2, रुद्रप्रयाग से लग रही 3, पौड़ी से लग रही कितनी 4, हमारे पास यहाँ नैनीताल से लग रही कितनी होगी 5, उसके बाद चंपावत से लग रही कितनी होगी 6। 6 जिलों से सीमा में लगाने वाला एक जिला नाम हमारे पास ये अल्मोड़ा। एक और जिला जो 6 जिलों से सीमा में ना हो, देखो कौन सा जिला है वो जो 6 जिलों से सीमा लगा रहा है। एक तो ये हमारे पास अल्मोड़ा हो गया, ठीक। एक और जिला इसके अंदर बताओ जो 6 जिलों से सीमा लगा रहा हो, देख के बताओ, देख मैप के अंदर फटाफट 33 स्पीड पे मैपिंग करो। पौड़ी देखो 7 जिले, एक और जिला को 6 जिलों से सीमा लगा रहा हूँ, देखो। चमोली को देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक और जिला, ऐसे जिले का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा जिलों से सीमा लगाता हो। कितने जिलों से? ऐसे जिले बताओ देख के इसके अंदर जो स्थल रुद्र हो। अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग हुआ, टिहरी, 4 हो गए। अक्षेत्रफल के मामले से तो छोटा जिला बताओ, सबसे बड़ा जिला चमोली, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, याद रहिए बात, 3 ही याद रखने, इतने ज्यादा याद भी नहीं होते। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक, अब हम चलते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। अरे भाई ये देखो हमारे पास नैनीताल हुआ, ये रुद्रप्रयाग हुआ, ये हमारे पास अल्मोड़ा हुआ। अल्मोड़ा की बहुत खास बात है, अल्मोड़ा के अंदर ही तामन नगर भी पाया था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ जेल में भी रखा हुआ था, क्या नाम उसका, यरवा था जेल, तो कौन सी जेल थी? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ जेल में भी रखा, जेल में टाइम भी गुजारना पड़ा, तो ये अल्मोड़ा वही स्थान। समझ नहीं बात है? अल्मोड़ा का इस बार ने जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई, इस बार भी जिक्र है यहाँ से, अल्मोड़ा का जिक्र, फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देखेंगे यहाँ, वनों की बढ़ोतरी हुई, घटोतरी हुई इसके अंदर। इंपॉर्टेंट बात जानने का प्रयास करते हैं, है क्या भला है। एक इंपॉर्टेंट सबसे पहली खास बात, अल्मोड़ा जो बसा हुआ ना, कोसी के और सियाल नदी के संगम बसा हुआ। कोसी नदी के और सियाल नदी के संगम, पहला सवाल है वो तुमसे उठाकर पूछेगा, बताओ जो अल्मोड़ा कौन सी नदियों के संगम पर? अल्मोड़ा कोसी के और सियाल नदी के संगम पर। कोसी और सियाल, ये क्या है? अल्मोड़ा नाम का जो हेडक्वार्टर मुख्यालय मैप में दिखाऊंगा अभी मैं, कुछ पॉइंट याद करवाते चलूंगा तुम्हें। एक बच्चे तो इतनी अपेक्षा करी जा कि साधारण तरीके से याद होने चाहिए। 13 जिले तुम्हारे पास ही, 13 जिले पढ़ लेना, मतलब एक प्रकार से उत्तराखंड का पूरा लगभग मोटे तौर पर सारा डेटा जान लेना। समझ आई बात है? उसके बाद तुम हिस्ट्री पढ़ते रहो, पॉलिटी पढ़ते रहो, ज्योग्राफी पढ़ते रहो। इसका मतलब मान लो अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 20 क्वेश्चन तुम लगभग आराम से सही करके लेके चले जाओ, अगर उत्तराखंड की जिला सीरीज तभी से पढ़ लो। यस, तो 20 क्वेश्चन बहुत बेटर, 20 क्वेश्चन आराम से कवर कर लोगे।
बड़े प्यार के साथ अगर उत्तराखंड के 13 जिले तुमने कंप्लीट कर लिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अगर तुम सच में तैयारी करने वाले छात्र हो, वैकेंसी निकलेगी, बार बार निकलेगी, बस एक ही चीज है, रिविजन। एक ही चीज को लेकर बैठकर तमीज से उसको 5 बार मेहनत कर लेना। जैसे मैंने एक जिला पढ़ाया ना, तुम एक जिले को कन्वर्ट कर, लड़कियां यार बहुत बहुत होशियार भी हो, लड़कियां भी लड़के भी, जो बच्चे पहले पहले मेरिट में और पहले नंबर पर ऊपर चले आ रहे हैं, उन्हें पता है उनका स्ट्रेटेजी बड़ा कमाल का हो। ठीक है, जो पढ़ा रखा है टीचर ने तो पढ़ा ही रखा है, एक दूसरे टीचर का भी जाकर देख लिया उसने क्या पढ़ा रखा है, जो मेरे नोट्स में नहीं है तो उसमें आंसर कर लिया, एक तरफ लिख के उसका रिवीजन कर लिया। ठीक है, मूर्खपंथी बता किस चीज में हो, मूर्खता हो जब एक ही सोर्स, आप अपना सोर्स बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तब आपका सिलेक्शन के चांस और भी कम होते चले जाओगे। समझ बात है, बुद्धिमान छात्र उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ने वाला होगा, तब जाकर सिलेक्शन होगा, जब जाकर उसके हाई नंबर आएंगे। सही बात है, अगर फैक्चुअल पेपर तो फैक्चुअल चीजें पढ़नी पड़े, अगर कॉन्सेप्चुअल पेपर है तो कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी दोनों साथ में रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। एग्जाम को निकालने के लिए एक ही महत्वपूर्ण चीज, मैं बार बार इसी चीज को बार बार दोहराया, याद। याद कितना, ठीक। और आजकल कोचिंग सेंटर हो चाहे कुछ भी हो, जवाबदेहिता जहां खत्म हो जाएगी ना, तो फिर बच्चा अपनी मनमर्जी का मालिक बन जाएगा। जिस दिन भी कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर बैठकर जाकर तुम कहीं भी जाकर अपनी मनमर्जी के मालिक बन जाओगे, तुम्हारे सक्सेस रेट तुरंत कम हो जाने वाला। तुमसे पूछा ही जाने का तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कितना पढ़ रहे थे, क्या क्या पढ़ा तुमने, अब क्या कर रहे हो तुम, तो ये जब जहाँ खत्म हो जाएगा ना, तो वहाँ फिर व्यक्ति कामयाब होने के चांस कम हो जाए, उसका रेट गिर जाए उसका। क्योंकि यहाँ तुम सेल्फ तरीके डिसीजन लेते हैं, माँ बाप और टीचर भी बच्चे को ये सोच लेते हैं कि इसमें पहले ही बहुत कुछ आ चुका। सही, जो उनकी सबसे बड़ी भूल हो, टीचर भी और माँ बाप भी सोच लेते हैं बच्चे पर बहुत कुछ आ चुका, ये अपने फैसले लेने के ले सक्षम है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, जहाँ तक मैं इस आसपास की सोसाइटी को परखने का प्रयास कर रहा है, इतने साल भी मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गए, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं हूँ बहुत हद तक। समझे एक बात है। चले अब हम समझने का प्रयास करते हैं, अल्मोड़ा कौन सी नदी के कोसी और सुयाल नदी के संगम पर, पूछूंगा मैं तुमसे भी कि अल्मोड़ा कौन सी नदी के संगम पर, कोसी के और सुयाल नदी के संगम। सो ससुराल नहीं है, सुयाल। 1563 में ना यहाँ हमारे पास भैया ये आए थे राजा बालो कल्याण चंद, इन्होंने अपनी राजधानी इस वक्त, जो हमारे पास तुम अल्मोड़ा देख रहे हैं ना, अभी तुम जूम करके दिखाता हूँ अल्मोड़ा, इसके अंदर ये देख रहे हैं अल्मोड़ा, येलो कलर का, बालो कल्याण चंद राजा का नाम याद रखना, इसका नाम भी पेपर में पूछा हुआ एक बार, बालो कल्याण चंद। 1563 ईस्वी में पहले राजधानी चंपावत हुआ करती थी, तो चंपावत ना इन्होंने 1563 में, क्योंकि उस टाइम पर मुगलों का प्रभाव था भारत के अंदर ना, दिल्ली की गद्दी पर उस टाइम मुगल बैठे हुए थे। सही बात है, 1563 की बात बता रहा हूँ, राजा अकबर के आसपास की बात चल रही है, दिल्ली गद्दी पर राजा अकबर का शासन चल रहा है, समझ लो एक प्रकार का, जब मुगलों का शासन चल रहा है, क्योंकि बाबर आ गया था 1526 ईस्वी में, तो उसके बाद बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर सासुरी भी बीच में आया था, अकबर, वही बात है, तो इनका शासन चल रहा है, मुगलों का प्रभाव इतना पड़ेगा कि हर भी चीज का नाम उर्दू में रख देंगे ऑटोमेटिक, उत्तराखंड में अंदर हर जगह इंडिया पर प्रभाव पड़ेगा नाम। ये जो राजधानी थी ना, यहाँ तो हटा के यहाँ कर दी गई अल्मोड़ा। ठीक है, इसका नाम उस टाइम पे अल्मोड़ा नहीं हुआ करता था, यह बात 1563 ईस्वी की, तब इसका नाम अल्मोड़ा की जगह आलमनगर रखा। आलमनगर उर्दू का वर्ड है, आलमनगर, आलम मतलब स्थान हो एक प्रकार का, क्या नाम रखा, आलमनगर। तो ये आलमनगर पड़ा इसका नाम, 1563 ईस्वी में कर्नाटक के बालो कल्याण चंद ने कहाँ तक चंपावत राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी, अल्मोड़ा के अंदर। ये भी सवाल बन सकता है, याद रहिए बात है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, तो पढ़ने में भैया फायदा फायदा ही फायदा। अच्छा, और क्या सवाल बनता, ये 1563 तक आ चुके हम, लेकिन 1800 अल्मोड़ा की बात चल रही है, जब हम बात करें इसकी हिस्ट्री की बात करें, तो तुम इसे कर लो थोड़ा, 1870-71 तक आते आते हैं रैमजे कॉलेज खोला, छावनी बननी स्टार्ट होगी। अभी मैं खेलकूद वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो वहां बहुत सारी छावनी पढ़ाऊंगा तुम, क्योंकि वहां भी पेपर में आजकल मुझे लग रहा है, डर इस बात का, आने वाले टाइम पे पेपर में सवाल बन सकते हैं। छावनी और कचहरी स्कूल बनने शुरू हो गए 1870-71, तो ये पूछेगा पेपर में, ये वाला कुछ नहीं पूछने का। क्यों बताया, बता रहा अल्मोड़ा का डीप डेवलपमेंट किस तरह हुआ। अच्छा, 1891 तक यहाँ इसे जिला बनाया गया, 1891 तक जिला बन चुका था, 1891 तक। अच्छा, आगे चलो, यहाँ कुछ इंपोर्टेंट बात क्या है, यहाँ की इंपोर्टेंट बात बताओ आपकी यहाँ। चलो एक इंपोर्टेंट बात देखते हैं यहाँ से, जहां सवाल बनता है, चंद शासक है, भीष्म चंद्र नाम उसका, खगमारा किले का निर्माण करवाया था। खगमारा किला भी यहाँ अल्मोड़ा के अंदर पड़ा, खगमारा किला। ठीक, चंद शासक हमारे पास कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किला बनवाया था, लाल मंडी किला। ये सारे किले पूछे हुए पर वो लाल मंडी किला किसने बनवाया, चंद शासक कल्याण चंद। भीष्म चंद्र ने कौन सा किला बनवाया, कई बार पढ़ोगे तुम, कई बार, ऊपर तो 2 फैक्ट मैंने पढ़ ली तब तो बता दिए, 2 क्वेश्चन ही हो यहाँ था। अभी एक मिनट रुक जाओ,
एक चीज और देखो, कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को राजपुर का नाम दिया था। अल्मोड़ा का नाम रखा था राजपुर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। भी कौन सा शासक था जिसने अल्मोड़ा का नाम राजपुर कहा था? वो कल्याण चंद था। 1790 में गोरखाओं ने अल्मोड़ा को आक्रमण कर दिया था, क्योंकि 1790 में गोरखे आए थे, उन्होंने अपने अंडर कर लिया था पूरा। 1815 में अल्मोड़ा अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था, क्योंकि फिर 1815 में संधि हुई थी, सुंगोली की संधि 2 दिसंबर 1815 को हुई थी वो संधि। फिर उसके बाद अंग्रेजों के देश चला गया। 1864 में अल्मोड़ा को नगर पालिका का गठन हुआ। ये सवाल पेपर में पूछ ले जा, नगर पालिका कब बनाया गया? और भूत बत्ते में ये वाला सवाल हो, बच्चे सारे कंफ्यूज होगा ऐसे सवाल हुआ। 1864 में अल्मोड़ा को नगर पालिका का गठन बनाया गया। 1891 में जिला बनाया गया। तो मैंने तुम बता दिया, जिला नहीं पूछने का बिल्कुल, लेकिन आजकल पेपर में पूछने लगा नगर पालिका कब बना था। 1864 में बना था। बड़ा कठिन हो सन को याद रखना, सही बात है, बड़ा कठिन हो सन को याद रखना जब तक पेपर में। तो बच्चा क्या करो, कम से कम 5-6 बार एक ही नोट्स को बार बार याद करो, उसके याद हो जा। जब तो बच्चा 4-5 साल बाद सिलेक्शन हो तो उस तो बढ़िया कि एक साल के अंदर पता क्या करो, उस एक ही नोट्स को 5 बार पढ़ लो विद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। बल्कि मैंने कहा तुम तैयारी करने चलो, तुमने कहा कि मुझे उत्तराखंड की तैयारी करनी, अच्छा जाओ। तो सबसे पहले पता क्या करोगे, पहले 13 जिले पढ़ो, फिर आराम से निकालोगे जिन चैप्टरों का ज्यादा वेटेज हो पहले पढ़ो, और जिन बच्चा छोटा चैप्टर और क्वेश्चन ज्यादा दे रहा है तो उसे ज्यादा पढ़ना पड़ो। तो बच्चा पढ़ेगा अंधाधुंध की तरह, पता लग रहा है उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं आते, उसी चैप्टर को पढ़ने बैठेगा, हिस्ट्री पे समय बिता रहा है, घंटों बिता रहा, एनर्जी वेस्ट करे जा रहा। ये मूर्खता हो, यहां मरेगा बच्चा। बात समझ में आएगी? बात क्या कहने की कोशिश करी जा रही? क्योंकि पढ़ते वक्त ना स्ट्रेस नहीं लेना। हो सकता है जिस चीज को लेकर तुम स्ट्रेस ले रहे हो सवाल ही ना हो पेपर में, जिस पेपर को तुम तैयारी करने जा रहे हो। समझ बात है? चले और देखो इंपॉर्टेंट बात, पीछे जाते हैं थोड़ा और इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। तुम थोड़ा दर्शनीय स्थल की जानकारी देते हैं, तुम्हें याद करवा रहा हूँ, तुम्हारे पूछूंगा मैं सारी चीजें। तुम प्रमुख दर्शनीय स्थल आगे भी आगे हैं, मैप पे फोटो भी लगाया हुआ मैंने, मैं पहले याद तो करवा दो तुम। अभी मैंने तुम्हें बताया अल्मोड़ा कौन सी नदी किनारे, याद होगा वो? अभी मैंने बताया 1563 में इसे किसना नाम आलमनगर कर दिया? बालो कल्याण चंद्र। पहले राजधानी चंपावत थी, अल्मोड़ा लिया हटा के। सही बात है, क्योंकि इसे डरता पहले थी गोरखे आक्रमण कर सको, संदेश दिया जाता किसी ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके पल्ली तरफ लेगा, ट्रांसफर करके। अब यहाँ के कुछ प्रमुख दर्शनीय स्थल भी देख लेते हैं। समझ नहीं बात यार? जिला कब बना? 1891 में जिला बन चुका था, डिस्ट्रिक्ट बन चुका पूरा। दर्शनीय स्थल मतलब अगर तुम यहाँ घूमने जाओगे तो क्या चीज तुम्हें पहले देखनी, और वहां तक सवाल पेपर में क्या बनते हैं। जो अल्मोड़ा शहर है ना, सुन लो ध्यान लगा, फिर नदियों की बात करेंगे, छोटा सा मैप भी देख लगे। यहाँ देखो ध्यान से, ये हमारे पास विनेश्वर मंदिर शहर तक 26 किलोमीटर दूर पड़ेगा, 26 किलोमीटर। यो ना विंसर की पहाड़ियों पर स्थित है, ये पेपर में पूछा हुआ। वैसे विनेश्वर वैसे विंसर की पहाड़ियां, याद हो जाएगा, वैसे विनेश्वर वैसे विंसर की पहाड़ियां। या 26 किलोमीटर दूर है वो नहीं पूछने का पेपर में ना, किसी पेपर में नहीं पूछने का। विनेश्वर मंदिर विंतर पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा झड़ीधार स्थल पर स्थित है, झड़ीधार स्थल यही पड़े इसी के पास है, विंसर पहाड़ी पर झड़ीधार स्थल के पास बिल्कुल वही स्थित है। ये भी पूछ सकते झड़ीधार स्थल कहाँ, क्योंकि मैचिंग करने को पूछना ना अल्मोड़ा में। उस राजा कल्याण चंद चौथे नंबर का जो राजा था उसने बनवाया था। नाम तो वैसा राजा कल्याण चंद ही हो, ये सही नाम तो राजा कल्याण चंद ही हो, ठीक है। तो जो राइटर हो लिख किताब लिख वे राजा कल्याण चंद 4 लिख दे, इसलिए नहीं तो राजा कल्याण चंद 4 कोई नाम नहीं होता। याद रखने के लिए जब राइटर 4 लिख देगा इसके आगे जाकर, 4 1 2 3। समझ नहीं बात है? इतनी बात बताओ समझ। विंसर पहाड़ी पर वैसे विनेश्वर वैसे विंसर पहाड़ी और वहां झड़ीधार स्थल भी यही चीज, राजा कल्याण चंद 4। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं है? थोड़ा हम आगे को बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का बी नंबर का हमारे पास लिखा है रामशिला मंदिर, अपन जिसे कहते हैं। ये रामशिला मंदिर में ही पड़ता है। रामशिला मंदिर आगे सारे लगा रखे, मैंने फोटो वाटो सब लगा रखे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी अल्मोड़ा के अंदर पड़ता, अल्मोड़ा के बिल्कुल बीचों बीच शहर, अल्मोड़ा के शहर के बीचों बीच पड़ेगा रामशिला मंदिर। इसका नाम कभी मल्ला महल था, इसका नाम रामशिला मंदिर था ना, ये मल्ला महल था यहाँ से। अच्छा, रामशिला मंदिर किसने बनवाया था? पेपर में जरूर पूछा जा, राजा रुद्रचंद्र ने बनवाया था। रामशिला मंदिर हो गए तो रामशिला मंदिर होगा, और ये राशि रूपचंद होगा मेरे पास, याद रहेगा बात है। ऊपर मैंने एक टिक बताई तुम, वैसे विनेश्वर होगा, विंतर पहाड़िया होगी, विंसर पहाड़िया याद रहेगी। उसके बाद ये रामशिला मंदिर होगा, और ये राजा कौन सा? राजा रूपचंद होगा मेरे पास। अष्टमहल दुर्ग के मध्य में स्थित, अष्टमहल दुर्ग वो भी यहीं से स्थित, अष्टमहल दुर्ग पूछे तो बिल्कुल शहरों के बीच बीच में स्थित है। कौन सा? रामशिला मंदिर। और राजा कौन सा? राजा रुद्रचंद्र है, रूपचंद्र, राजा रूपचंद। चंद शासक कितने? 3 हो गए, 2 हो गए थे ना। तीसरे नंबर का भी देख लो हमारे पास। तीसरे नंबर का मुझे इसका भी डर था बहुत ज्यादा कि ये भी पेपर में पूछा जा, देखो नंदा देवी वाला, इसे भी बहुत सारे फैक्ट। 2 हो गए मैंने, 2 दर्शनीय स्थल पढ़ाए तुम। पहला कौन सा पढ़ाया चलो बताइए?
विघ्नेश्वर मंदिर, और दूसरा रामशिला मंदिर, अल्मोड़ा शहर के बीच में हो। आगे मैंने फोटो भी लगा रखे हैं सबके। नंदा देवी मंदिर, इसका मैंने फोटो लगा रखा, घबराने की जरूरत नहीं है। नंदा देवी, नंदा देवी वो नहीं है जो तुम सोच रहे, नंदा देवी वो नहीं है ना, वो तो चमोली के अंदर पड़ा, उसे भूल जाओ तुम। देखिए मंदिर क्या है, वो है नंदा देवी मंदिर। किस कुमाऊं की मध्यकालीन उत्कृष्ट कला के लिए जाना जाए, इंपोर्टेंट हो, पेपर में एक ही सवाल पूछेगा, ऐसे मंदिर का नाम बताओ जो कुमाऊं की जो कला सारी, अगर तुम्हें कुमाऊं की कला देखनी कि कुमाऊं की कितनी अच्छी कला, कल्चर कैसा कुमाऊं का सारा का सारा, उत्कृष्ट कला देखनी, मध्यकालीन वो भी उत्कृष्ट कला, मध्यकाल की। तीन काल हमारे पास, प्राचीन काल हुआ, मध्यकाल हुआ, एक हमारे पास आधुनिक काल हुआ। अगर मध्यकाल की, प्राचीन मध्यकाल की, मुगल कालीन है एक प्रकार का, मध्यकाल की अगर तुम्हें उत्कृष्टकालीन कला देखनी कुमाऊं की, तो इसके अंदर नंदा देवी मंदिर में देख सकते हो तुम। ये सवाल फेमस है, इसका पूछा जाना चाहिए इस पर। ठीक है, गणनाथ मंदिर की भी सुन लो। गणनाथ मंदिर शहर से 47 किलोमीटर दूर पड़ेगा, शहर से 47 किलोमीटर। अपन क्यों लिखे 47 किलोमीटर, पेपर में थोड़ा ही जाएगा ना, याद भी नहीं करनी है। प्राकृतिक रूप से गुफा में स्थित मंदिर है गणनाथ मंदिर। गणनाथ मंदिर, सही बात है। गणनाथ, गैस गणनाथ हो, गैस गुफा हो, याद रहेगा, सही बात है। गैस गणनाथ हो, गैसा क्या हो, गुफा हो, प्राकृतिक रूप से गुफा में स्थित है। मैंने वैसे विनेश्वर बताया था, वैसे दिनसर पहाड़ी बताया था, याद रही बात क्या। मैंने तुम्हें बताया था, दूसरे नंबर पर बताया था मैंने तुम्हें, रामशिला मंदिर, रैसा रामशिला मंदिर, रैसा रूपचंद्र ने बनवाया था, याद रहेगा। उसके बाद मैंने गैस गणनाथ मंदिर होगा, गैस हमारे पास गुफा में स्थित होगा, प्राकृतिक रूप से गुफा में स्थित, आगे फोटो भी लगाया हुआ। यहाँ ऊपर से जल टपकता रहता है इस गणनाथ मंदिर में, समझ बात है। इसकी चोटी पर ना मल्लिका चंडी, मल्लिका देवी का मंदिर है, मल्लिका देवी। या मल्लिका वाली है कालिदास की गर्लफ्रेंड, सही बात है। आषाढ़ के एक दिन नाटक में जो कभी से समझ लो, उसे देख कर तो तुम उसे तो कहानी सुनकर तुम रो भी पड़े थे बिल्कुल भी। मल्लिका की, और जो किसकी कहानी हुआ, कालिदास की कहानी। इसकी चोटी पर मल्लिका देवी का मंदिर है, मल्लिका देवी का मंदिर पूछ सकते। गणनाथ याद हो जाएगा, गणनाथ कौन सी, प्राकृतिक रूप से गुफा में स्थित है। कितने हो गए हमारे पास, 3 हो गए, 4 हो गए। बहुत स्टाइल मार रहा था यार, भर भर का सवाल पूछेगा इस तरह, कई बार पेपर पूछ लिया। कटारमल का सूर्य मंदिर कहाँ से, इसका मैंने फोटो लगाया हुआ, बहुत फेमस है। अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में, जहां पश्चिम है ना, ये वाला फैक्ट जरूर याद करना। अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में, पिछली बार सवाल पूछा है, पश्चिम में पूर्व में से सवाल पूछना शुरू करते हैं। सुना क्या है, कहा कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर, कहां से, पश्चिम में, पूर्व में नहीं है, पश्चिम में, याद रखना। उत्तराखंड की शैली में, पहाड़ी शैली में बना हुआ मंदिर है। पहाड़ी शैली के मंदिर देखो, उत्तर नागर जो शैली हो, नागर शैली, पहाड़ी शैली, जो उत्तर के भारत के जितने मंदिर है वे नगर शैली में बने हुए, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली में बने हुए। ठीक है, जब मैं कल्चर पढ़ाने वाला हूं तो तुम कल्चर के अंदर सारी चीजें बताऊंगा इस बात को। कटारमल, राजा कटारमल ने इसका निर्माण किया था। कैसे कटारमल, कैसे राजा कटारमल, याद रहा ये बात है। उत्तराखंड की शैली के अंदर सूर्य मंदिर एक प्रकार का है। मुख्य प्रतिमा यहाँ से बड़ादित्य सूर्य की प्रतिमा, इसके अंदर मंदिर के अंदर झांक कर देखोगे तो जो देवता उसका नाम बड़ादित्य सूर्य, बड़ादित्य सूर्य। इस मंदिर का जो कपाट, इस मंदिर का बिल्कुल इसके जैसा मंदिर, बिल्कुल पूरा इसके जैसा मंदिर नई दिल्ली में रखा हुआ, और नई दिल्ली में जो मंदिर रखा हुआ पूरा का पूरा काष्ठ का बना हुआ, लकड़ी का बना हुआ, इतना प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे विश्व में विख्यात है मंदिर, जो नई दिल्ली में संग्रहालय में रखा हुआ। समाज को बिल्कुल इसी शक्ल का मंदिर, कटारमल का सूर्य मंदिर, और लोग आते हैं सेल्फी खिंचवाते हैं, फोटो देखते हैं उसके साथ जाकर। कटारमल का सूर्य मंदिर संग्रहालय में संभाल कर रख रखा है। यह अपनी काष्ठ कला के लिए विश्व विख्यात है, जो दिल्ली में संभाल कर रख रखा हमने। वर्तमान समय में जो सूर्य मंदिर इससे जैसा ही बिल्कुल, याद बताओ, समझ याद रही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कटारमल का सूर्य मंदिर पता लग चुका है कहाँ से, अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर पश्चिम में, उत्तराखंड की शैली के अंदर राजा कटारमल ने बनवाया था। मुख्य प्रतिमा इसकी बड़ादित्य सूर्य होगी। उसके बाद मैंने बताया इस मंदिर के जो कपाट, इस मंदिर का इसके कपाट बिल्कुल उसके जैसे कहाँ रखे हुए, नई दिल्ली में म्यूजियम में, संग्रहालय में संभाल कर रख रखे, और अपनी काष्ठ कला के लिए, काष्ठ का मतलब लकड़ी की कला के लिए, लकड़ी के बना हुआ पूरा पूरा विश्व में विख्यात हो, बहुत इंपोर्टेंट। एक चितई मंदिर, चितई मंदिर यह शहर से 12 किलोमीटर दूर, पेपर पूछने का, लेकिन रहस्यमय मंदिर है, और ये गोलू देवता का मंदिर है। और मैं आज मैंने वो भी लगाई, इनकी फोटो भी गोलू देवता की, समझ बात है। गोलू, गुल्लू भी कहते हैं, गोलू भी कहते हैं, देवता, न्याय शीघ्र देवता भी कहते हैं। और यो ना, यह स्थल प्रमोच न्यायालय, प्रमोच न्यायालय का मतलब है अगर तुम्हें न्याय चाहिए अल्मोड़ा के अंदर, यही मंदिर हो, चितई का मंदिर जिसे कहते हैं, चितई का मंदिर है, यही है गोलू देवता का मंदिर। अगर किसी को न्याय चाहिए तो यही वो मंदिर, आज मैंने इसका फोटो भी लगाया हुआ आगे जाकर, क्यों पता चले। ये पूरा अल्मोड़ा का मैप है सारा का सारा। इसमें बच्चे को क्या करे, जब बच्चे के आदमी होता है ना, तो मैप पर सारी चीजें पिरो, जिस तरह मैंने पीछे पिरो भी बैठ कर, समझ बात है, सारी चीजें मैप में ही लेवा पूरा पूरा। 1.5 पेज का ज्यादा नोट होना, 1 पेज का, 1.5 या 2 पेज का, बस ज्यादा ज्यादा 2 पेज का नोट तो भी तैयारी करके जाओ तो 2 पेज का नोट बनाओ, धड़ा धड़ 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 पेपर में उड़ा कर फेंक दो, मेहनत करनी पड़े।
पका पका हलवानी। जब तक बच्चा खुद अपना सेल्फ तरीके से मेहनत नहीं करने का, पेन नहीं चलाने का बैठकर, सिलेक्शन नहीं होता उसका, उसकी यूनिक स्ट्रेटजी नहीं होगी। सही बात यार। कितने हो गए? 6 हो गए। भूल तो नहीं गए सर? चितई मंदिर है, सही बात है। कुल देवता का मंदिर, न्याय शीघ्र देवता, जल्दी न्याय मिल जाएगा, न्याय शीघ्र देवता। सोमेश्वर हमारे पास, राजा सहस सोमेश्वर, सहस सोमचंद, सोमेश्वर सोमचंद, सोमचंद्र ही बनवाया था, याद रहेगी बात यार। अल्मोड़ा के कोसानी मार्ग पर स्थित है वो। ऐसा सवाल पूछागा, वह कौन सा मंदिर है जो अल्मोड़ा के कोसानी मार्ग पर स्थित है? कोसानी जा रहा रास्ता है वो, सोमेश्वर मंदिर हमारे पास में। समझ बात है। इस मंदिर के पास एक प्राचीन नोला भी है, और जो प्राचीन नोला ना, वैसे 300 कुछ के आसपास नोले यहाँ से, ठीक है, एक बहुत पुराना नोला है यहाँ से। एक यहाँ कुछ कहानियां भी प्रचलित है। वो नोला ऐसा क्या, नोला एक ऐसा स्थान हो जहाँ पानी को भरकर संरक्षित करके रखा जाता था पुराने जमाने में, उस स्थान को नोला कहते हैं। सही बात है। तो एक प्रकार को जल संरक्षण की एक तकनीक है, वाटर कंजर्वेशन का एक लिए। अब तो तुम एक्ट बनाते फिर रहे पुराने बहुत सारी चीजें, ठीक है। तो एक प्रकार का पानी को संरक्षण करने की एक प्रकार की तकनीक मान लो ऐसे करके। तो यहाँ ना ऐसा कहा जाता है, एक नोला ऐसा था, उसमें वो दूध का कुंड था, ठीक, और किसी ने वो झुट्टा कर दिया, और जब झुट्टा कर दिया तो फिर वो पानी में बदल गया। ऐसी भी कहानियां यहाँ मौजूद है, देख, ठीक। बेटे पढ़ लो, काम आ जाएंगे 2-4 अक्षर। शीतला खेत, ये हमारे पास शीतला खेत है। ये प्रसिद्ध सियाही देवी का मंदिर है। ये भी पेपर पूछा हुआ, सियाही देवी का मंदिर कहाँ पड़ता? शीतला खेत के अंदर पड़ता, ये मेरे अल्मोड़ा के अंदर पड़ता। सारे में असल लिखा जाके रानी खेत वह अल्मोड़ा के मध्य में स्थित है। रानी खेत के बीच में और अल्मोड़ा के बीच में स्थित है। कौन सा? शीतला खेत, रानी खेत के बीच में, अल्मोड़ा के बीच में। यहाँ प्रसिद्ध सियाही देवी का मंदिर है। याद रखना बात है, मैं भी कह रहा हूँ सियाही देवी कई बार, सहत शीतला, सहत सियाही देवी। शीतला खेत नाम कहाँ सी? अल्मोड़ा के अंदर। यहाँ सियाही देवी का मंदिर पड़ा, सियाही देवी का मंदिर अल्मोड़ा में। पंडित गोविंद वल्लभ पंत यही कहते, ग्राम खूंट पड़ा उनका, इस गांव का नाम है यहाँ ग्राम खूंट। ग्राम खंड पुनिया, ग्राम खूंट कहते हैं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, हमारे देश को आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। मैंने आज इनकी पंडित नेहरू के साथ फोटो लगाई, पंडित नेहरू के साथ फोटो लगाई, इनकी ओरिजिनल फोटो लगाई। ये मैप देखो, तमीज से देखना इस मैप को, इस वाले मैप को देखो, इस मैप से तुम बहुत कुछ समझोगे। ये एक मैप मैंने यूट्यूब चैनल वालों को उठा लिया, अच्छा लगा मुझे, उठाया। देखो सुन लो, क्या समझना इस मैप के अंदर से? कुछ नदियां इसके अंदर, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। कुछ नदियां इसके अंदर, कुछ स्थान लिखे हुए, और इस मैप के अंदर वो सारे मैं याद करवाऊंगा, पीट दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। ध्यान से, बड़े प्यार के साथ। ऊपर चमोली होगा, इधर बागेश्वर होगा, इधर पिथौरागढ़ होगा, नीचे चंपावत होगा हमारे पास, इधर चल जाओ नैनीताल होगा हमारे पास, पौड़ी होगा हमारे पास। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक काम करते हैं, पहले है ना यहाँ नदियों की बात कर लेते हैं। ये नदियों वाली भी मेरे हटाओ पहले तो, ठीक। ये देखो, यह नदी निकल रही है हमारे पास, क्या नाम है उसका? स्याल नदी। स्याल नदी है हमारे पास। एक नदी और आ रही है हमारे पास ऊपर से, कोसी नदी है। कौन सी नदी है? कोसानी, कोसानी, कोसानी नहीं, कोसी यार। दूधातोली श्रेणी है, ये 3 जिलों में पड़े, दूधातोली श्रेणी, लगभग 3 जिलों में दूधातोली श्रेणी। दूधातोली श्रेणी से एक नदी निकलती है हमारे पास, या निकलती है हमारे पास रामगंगा नदी, या रामगंगा, पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, इसी का नाम पश्चिमी रामगंगा। जो हमने पिथौरागढ़ में पढ़ी थी ना, वो पूर्वी रामगंगा। पूर्वी रामगंगा कौन से स्थान से निकलती है? नामिंग ग्लेशियर, उसके पास ही पोंटिंग ग्लेशियर पड़ता है हमारे पास। ये रामगंगा नदी, रामगंगा भी कौन थी? पूर्वी रामगंगा नदी, ठीक। अच्छा, यहाँ से छोटी छोटी नदी पूछ रहे, देखो यहाँ नदी दिखाई दे रही, गयास नदी, गयास नदी हमारे पास। ये स्थान देखो, या द्वार हाट है नहीं, यहाँ मंदिरों का समूह बोल लो, द्वार हाट, बहुत ही मंदिर है यहाँ तो, इतने मंदिर है, क्या ही बताऊं। रानी खेत, जो रानी खेत चिल्ला रहे तुम, रानी खेत तुम्हारा। रानी खेत के पास एक छोटा सा स्थान पड़ा, उसका नाम ताड़ी खेत। ठीक है, तुम्हें ताड़ी खेत कहाँ सी? सोमेश्वर, थोड़ी देर पहले पढ़ा था मैंने, सोमेश्वर हमारे पास, सोमेश्वर। ये कौन सी नदी आ रही है हमारे पास? युग क्या गणनाथ मंदिर पढ़ा थोड़ी देर पहले, गणनाथ मंदिर। कटारमल का सूर्य मंदिर भी पढ़ा है तुम्हें,
कटारमल का सूर्य मंदिर कोसी नदी के किनारे। कैसे कटारमल, कैसे कोसी नदी, सुन लो, कैसे कटारमल, कैसे कोसी नदी, सहस सोमेश्वर, सहस सोमचंद, सोमचंद बनवाया था मैंने थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें। ये विंसर, विंसर नहीं है अभी, मैं विंसर पर ही एक मंदिर बताया था मैंने, विंसर की पहाड़ियों पे विन्नेश्वर मंदिर, वैसे विन्नेश्वर वैसे विंसर की पहाड़ियों पे स्थित है, याद रहेगा। चितई गोलू देवता का मंदिर है, और चितई हमारे पास गोलू देवता का मंदिर हो रहा। इन दोनों नदियों के बीच में हमारे पास सुयाल नदी के बीच में, कोसी नदी के बीच में ठहरा हुआ मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है बताओ? चितई गोलू देवता का मंदिर। जागेश्वर, जागेश्वर मंदिरों का समूह 124 मंदिरों का समूह, 124 मंदिर है समझ। 25 तो ऐसे, जो 25 तो ठीक ठाक अभी ठीक, नहीं तो बाकी सारे के सारे बेकार हो चुके मंदिर यहाँ से। ये भनोली, भनोली तहसील आ गया हमारे पास, बता दूंगा तुम्हें, तहसील होगा शायद, तहसील आ गया गुलो का। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? सुयाल होगा कुछ है इसमें जो दिख रहा हो? रामशिला मंदिर भी बीच में देखो, रामशिला मंदिर लिखा हुआ। कसार देवी का मंदिर हो रहा, कसार देवी, कसार वो नहीं है जो कथा में मिले, कसार देवी है यहाँ की यार, ये कश्य पहाड़ी, वाओ गजब। लेकिन कोई बात नहीं, पेपर में आता है, मैंने बताया। सियालदे, क्या है सियालदे, ये भी स्थान है। चौकुटिया, फली फल हो यहाँ से देखेंगे, यहाँ फलोद्यान का देश बोल रहे सर, चौकुटिया को फलोद्यान का देश बोलते भी समझेंगे हम। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है तक? कौन कौन सा क्या 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 लिखा हुआ कहाँ कहाँ, समझ गए? पक्की बात है, एक बार और देख लो तुम इस समय आपको, मैं भी कह रहा हूँ देख लो समय आपको। ठीक, ये कौन सी नदी आ रही है ऊपर? तो दूधा तोली से निकल, पश्चिमी रामगंगा। यहाँ कौन सी नदी मिल रही है? बिकियानी सेन में व्यास नदी। रानीखेत कौन सी नदी है किनारे? चलो बताओ, रानीखेत की कोई सी नदी किनारे आई थी? रोड बताऊंगा। यहाँ एक स्थानीय नदी भी है हमारे पास, ताड़ी खेत होगा हमारे पास, गगास नदी भी। हाँ, ये रानीखेत ने गगास नदी के किनारे आगे लिखा हुआ है, याद आएगा। यो हमारे पास सुन लो, जो कटारमल का सूर्य मंदिर, अरे यार सुन लो, जो कटारमल का सूर्य मंदिर है, कटारमल का सूर्य मंदिर कोसी नदी के किनारे। कैसे कटारमल, कैसे कोसी नदी होगी? ये गणनाथ हमारे पास, गणनाथ, ये सोमेश्वर राजा सोमचंद्र ने बनवाया था, समझ नहीं बात? कोनो प्रॉब्लम छोड़। ये बड़छिना, बड़छिना बहुत फेमस है, बड़छिना दलमैन इतिहास के रूप में फेमस है यहाँ, लाखों गुफा, सही बात है। ये बड़छिना वही है हमारे पास, जानते हैं सर। आओ इधर में साइड में भी कुछ लिखा हुआ, कुछ प्रसिद्ध स्थल है यहाँ से। आओ 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 आओ, टोमी टोमी टोमी। जालना पड़ता है का क्षेत्र यहाँ से, जालना, जलना नहीं, तुम दूसरा जलते ही रहो। क्या भी वैली सर, बहुत धीमा चल रहा है, तो इसे बोर्ड वाले को लाना पड़ेगा यार। चलो बात ना करो, जालना होगा हमारे पास। ये जालना सारे सुनूंगा, याद रखना बात। यहाँ से हिमालय का मनोरम दृश्य दिखाई दे जालना से। यहाँ विविध प्रकार के फल, खुबानी, सेब, नाशपाती, आड़ू सब दिखते जालना। इतना इंपॉर्टेंट है जालना कहाँ पड़ा? जालना पड़ता हमारे पास अल्मोड़ा के अंदर। जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा से 35 किलोमीटर दूर, जागेश्वर मंदिर समूह हो रहा। जागेश्वर मंदिर समूह, यहाँ जटा गंगा हमारे पास, जैसे जागेश्वर जैसे जटा गंगा, याद रहेगा। जैसे जागेश्वर होगा जैसे जटा गंगा होगा। 124 छोटे छोटे मंदिरों का संबंध इससे ही हमारे पास, 124 छोटे छोटे मंदिर है यहाँ से। जागेश्वर मंदिर समूह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह, पूरे राज्य का, पूरे उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर यही इसी जागेश्वर में। मंदिरों का अगर कहीं ग्रुप है ना सबसे ज्यादा, तो यहाँ अल्मोड़ा के अंदर ही, अल्मोड़ा के अंदर भी सबसे 124 मंदिर है यहाँ से, मैंने कहा ना तुम। पर 25 तो इसमें तो बहुत अभी वर्तमान अवस्था में ठीक ठाक है, बाकी सब टूट फूट चुके। उत्तराखंड का 5वां धाम भी बोल रहे हैं जागेश्वर को। हाँ, 4 धाम तो तुम्हें पता ही, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जहाँ मैं जा रहा हूँ जून में, सही बात है। तो 5वां धाम है क्या? सिंगापुर जाम, उत्तराखंड का 5वां धाम है। तो मेरे मजाक क्यों बनाओ, फिर मैं चला भी जाऊँ? हल्के मत लिया करो मुझे, फिर सीधा वीडियो भेजो सीधा। 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी में कत्तूरी राजाओं ने करवाया था इसका निर्माण। कत्तूरी राजाओं ने बनवाया जागेश्वर मंदिर से, मैं भी कह रहा हूँ कत्तूरी राजाओं ने। किसने?
कुत्ते नहीं कत्तूरी राजा होना, तो मैं इसी के लिए मैं भी कह रहा हूँ, बेइज्जती न करो नहीं, कुत्ती राजा हो गए क्या तुम मुझे बताओ नहीं। सबसे प्राचीन, अगर तुम्हें 124 मंदिर में भी छांटना हो, सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा, मुझे इस बात का डर था 124 में कि अगर पूछ रहे हो सुना जागेश्वर मंदिर से तो सबको याद रहा वो जो पढ़ने वाला छात्र कि अल्मोड़ा के अंदर जो जटा गंगा के किनारे हमारे पास 124 मंदिर किसी के याद नहीं जानेंगे, नाम याद कर लेंगे तो इनमें मर जाएंगे हम तो। लेकिन इसमें पता होना चाहिए सबसे पुराना मंदिर कौन था, सबसे पुराना मंदिर ये क्या है, मृत्युंजय, संजय नहीं मृत्युंजय, मृत्युंजय नहीं संजय, संजय नहीं है मृत्युंजय। सिकंदर पिक्चर में उसका नाम संजय हो, संजय राजकोट, पता ना सिकंदर पिक्चर देखी आदमी। सबसे बड़ा मंदिर पूछा उसमें सबसे बड़ा मृत्युंजय, सिकंदर पिक्चर में सलमान खान। दिन देशवरा सबसे बड़ा मंदिर है 124 मंदिरों में, और सारे के सारे मंदिर केदार शैली में बने हुए, केदार शैली के अंदर। द्वार हाट भी पढ़े, द्वार हाट आया तो देखो योरा द्वार हाट हिमालय का द्वारिका के नाम से जाना जा, पूछेगा तुमसे हिमालय का द्वारिका किसे कहा जा, द्वारिका तो जैसे द्वारिका होगी जैसे द्वार हाट होगा हमारे पास, द्वार हाट। कत्तूरी राजा की कला प्रेमी, अगर तुम्हें कत्तूरी राजा की कला प्रेमी देखनी है, धर्मनिष्ठा देखनी है तो द्वार हाट के मंदिर जाकर देख लो। कत्तूरी शासन के अंदर जितने भी राजा आए थे, अगर उन्हें देखना कि वे कला से कितना प्रेम करते थे, उन्हें कला कितनी कला प्रेमी थे नहीं थे, धर्मनिरपेक्षता देखनी उनकी, धर्म को कितना बढ़ावा देते थे, द्वार हाट के मंदिर जाकर देख लो, चुपचाप बैठ जा रहे। मंदिर समूह में गुज्जर देव का मंदिर भी बहुत अच्छा माना जाए, गुज्जर देव का मंदिर, गुज्जर नहीं है गुजर देव है, याद रहिए बात है। कोनो प्रॉब्लम छो, ये हमारे पास रानी खेत है, ये रानी खेत, ताड़ी खेत, रानी खेत ताड़ी खेत बहुत फेमस भी है, वो बागेश्वर था। ऐसा खेत दिखाई दे ये चाय के बागान में, हाँ ऐसे तमिलनाडु में भी थे। 2000 रुपए खाने में चले जाएंगे, होशियार बनती हो, कहाँ रिश्तेदारी हो, घुमा देगा रिश्तेदारी, 60,000 रुपए लगे थे, मूठी घूमका था 60-70,000 रुपए। चुप जाओ, बात ना करो। रानी खेत का प्राचीन नाम झूलादेव, ओहो झूलादेव, ओकलैंड हिल्स था यहाँ, और ओकलैंड हिल्स था, झूलादेव और ओकलैंड हिल्स का पूरा नाम है इसका। 1869 में हेनरी रेमजे ने आधुनिक रानी खेत की स्थापना की थी। ये पूछा जाएगा रानी खेत की स्थापना किसने करी थी, 1869 हेनरी रेमजे ने। ये भी सवाल पूछा हुआ कि 1948 के अंदर ना कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानी खेत लाया गया था। पहले कुमाऊं रेजिमेंट आगरा के अंदर मौजूद थी, आगरा के अंदर, याद रहेगी बात है। एक सवाल ये भी पूछा जाएगा तुमसे कि जो रानी खेत है वो कौन सी नदी के किनारे, रानी खेत एक प्रकार से गगास नदी के किनारे, गगास नदी के तट पर स्थित है, पूछा जाएगा तुमसे सवाल। यहाँ नागदेव ताल भी है, एक ताल पूछा जाएगा तुमसे, नागदेव ताल कहां सी, तो तुम्हारा आंसर होगा वो रानी खेत के अंदर ही है, नागदेव ताल। ये रानी खेत हमारे पास, रानी खेत, और खेत के अंदर क्या मिला, नाग मिला, याद रहेगा हमारे पास, नागदेव ताल। मैं पूछूंगा तुमसे नागदेव ताल कहां से, क्या बताया था, खेत में क्या मिला, नाग मिला, तो नागदेव, याद रही। कहावत पता क्या है यहाँ से, कहावत पता क्या इसका नाम रानी खेत क्यों पड़ा इसका नाम रानी खेत क्यों पड़ा। कत्तूरी शासक थे यहाँ से, उनका नाम था सुगंध देव, राजा थे कत्तूरों के, एक राजा थे उनका नाम सुगंध देव था, उनकी एक रानी थी पद्मिनी उनका नाम था। ये रहती थी यहाँ से, उसे रहने का बहुत ही शौक था। जब रानी खेत में रहना स्टार्ट कर दिया तो उनके नाम तो जाकर इस क्षेत्र का नाम रानी का खेत रख दिया, तो नाम पड़ गया रानी का खेत, याद रही ये बात। या वह रहता था, बाद में जाकर इसका नाम क्या पड़ गया, रानी खेत पड़ गया, प्रसिद्ध होगा बहुत ज्यादा। लेकिन इंपोर्टेंट व्यू नहीं है, इंपोर्टेंट इसीलिए व्यू रानी खेत क्योंकि अमेरिका के चीफ जस्टिस आए यहाँ से, चीफ जस्टिस अमेरिका के, अपनी अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट, अमेरिका का फेडरल कोर्ट जिस तरह हमारा सुप्रीम कोर्ट, तो अमेरिका का जो फेडरल कोर्ट वहां के मुख्य न्यायाधीश रहे, जब यहाँ घूमने आए थे उत्तराखंड के अंदर, उन्होंने इस स्थान को रानी खेत को पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन कहा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। उस न्यायाधीश का नाम जानना चाहते हो, विलियम दोगला नहीं है, दोगले तो याद रखा जा, तुम समझ की बात है, डुगल्स नहीं है, दोगला। अभी खिलाऊंगा नूडल्स। विश्व का सर्वोच्च हिल स्टेशन बताया,
अमेरिका के चीफ जस्टिस आए, फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस यहाँ घूमने। ताड़ी खेत की बात देख लो, ताड़ी खेत कहां से? ताड़ी खेत यहीं से 8 किलोमीटर दूर है, रानी खेत से 8 किलोमीटर दूर है ताड़ी खेत, रानी खेत से। ताड़ी खेत में गांधी कुटिया स्थित है। पूछा जा सकता तुम्हें गांधी की कुटिया कहां से? गांधी ने जहां चप्पल भी रख दी ना वो फेमस होगा उत्तराखंड में। सही बात है, गांधी गांधी जी थे यार। द्वार हाट के बारे में पढ़ाया मैंने। द्वार हाट को उत्तर का द्वारिका या हिमालय की द्वारिका भी कहा जाता। मंदिरों की नगरी पूछे द्वार हाट, मंदिर मंदिर यहाँ से। द्वार हाट को कुमाऊं का खजुराहो भी कहा जाता। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कुमाऊं का खजुराहो, खुजाओ नहीं खुजराहो, याद रहेगी बात यार। कुमाऊं का क्या बोल रहे सर? फिर खुजाओ खुजराहो। देखो मंदिर द्वार हाट के मंदिर ना ना पूजा की शादी होगी। पूजा की बात कर रहे भैया। अच्छा, बढ़िया लग रहा मंदिर है ना? बढ़िया नहीं है मंदिर? हाँ। मंदिर तो बढ़िया ही हो, ठीक। देखो अब देखते जाओ, मैंने पढ़ा दिया तुम्हें। विमांडेश्वर देख लो, एक मंदिर देखो विमांडेश्वर। विभांडेश्वर मंदिर पूछा हुआ कई बार। विभांडेश्वर द्वार हाट से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर है। जो बजाओ इसे उत्तर का काशी कहते हैं। विभांडेश्वर है उत्तर का काशी। विश्व क्रांति के अवसर पर यहाँ सियालदे ख्योति का मेला लगता है। ये मेला इंपॉर्टेंट है, सियालदे बिखोती का मेला। कई बार पूछा हुआ, यस कई बार पूछा हुआ। सियालदे बिखोती का मेला कहाँ लगता है? हमारे पास अल्मोड़ा के अंदर लगता, विभांडेश्वर मंदिर पर। मकर संक्रांति पर, जनवरी के महीने पर, जनवरी महीने में लगेगा। देख लो मंदिर कौन सा। सोच रहा है कि अब तो सारे ही घूमूंगा उत्तराखंड को, तमीज से घूमूंगा। चले द्वार हाट आएगा, इंग्लिश में लिख रखा है कुछ गया का पीछे यार। मैं कभी द्वार हाट को बता देना, द्वार हाट पढ़ा देना ऊपर नीचे। खुजराहो, कुमाऊं को खुजराहो भी कहते हैं, विभांडेश्वर हो गए तो सो। अल्मोड़ा के कुछ प्रमुख मंदिर भी है देखो। कटारमल का सूर्य मंदिर राजा कटारमल ने बनवाया था, समझ गए? कुछ प्रमुख मंदिर भी देख लो भाई। कटारमल का सूर्य मंदिर, सन टेम्पल एक प्रकार का। बड़ादित्य सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। मैंने बताया ना मुख्य मूर्ति इसकी इसके अंदर, बड़ादित्य सूर्य की मूर्ति इसके मुख्य रूप से इसके अंदर, तो इसलिए बड़ादित्य का सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर का निर्माण में कत्तूरी राजा और कटारमल देव ने करवाया था। पीछे बताया मैंने, पढ़ा गया सब चीजें। इस देखो कपाट संग्रहालय हमारे पास नई दिल्ली में सुरक्षित कर रखा है, विश्व में विख्यात है, पूरी दुनिया में विख्यात है ये मंदिर पूरा का पूरा। काष्ठ कला के लिए, लकड़ी का ना। कसार देवी का मंदिर, ये कसार देवी का मंदिर ये भी बहुत फेमस है यहाँ से। कसार देवी का मंदिर दिख रहा, कसार देवी का मंदिर इसलिए दिखा रहा क्योंकि कसार देवी का मंदिर दिखा रहा। पूछ लो मैच करो कहाँ से हमारे पास कसार देवी। कैसे कसार देवी? कसार भी लगा अल्मोड़ा के अंदर जाएगा। कहाँ मिलेगा? वहां की जो महिला है ना कसार बांटती है। हाँ देखिए इसकी टेक्निक क्या है, इसे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, तो लोग देखने आ रही है यहाँ से, तो और कुछ काम नहीं आएगा। मेरी उम्र पूजा देखने की, तेरी उम्र होगी चल। यह मंदिर अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर स्थित है, कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। कसार देवी, कैसे कश्यप कैसे कसार देवी, इधर सारे करीब मैच हो रहे हैं। ये गोलू देवता का मंदिर, चितई गोलू देवता मंदिर बहुत फेमस है यहाँ से, लोग बहुत मानते हैं यार ना। गाड़ियों को भी लिखा है। अच्छा ये कौन मिला था गाड़ी वाला? पहले नहीं बता। ये गोलू देवता, बाहर तो मंदिर अंदर तो मूर्ति गोलू देवता, ठीक। यह प्रसिद्ध गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है। बिनसर महादेव मंदिर,
विनाशवर मंदिर इसे क्या हुआ, इसे विंतर महादेव का, क्योंकि विंतर की पहाड़ियों पर स्थित है, इसलिए देख लेना। ये हो रहा विंतर महादेव का मंदिर। उत्तराखंड के अंदर अल्मोड़ा के अंदर तो खासकर मंदिर मंदिर भरे पड़े हुए। पेपर में आएगा ना, पेपर में आएगा ना, ये मंदिर कहाँ सी, तो गिना चुना 40 बजे क्वेश्चन आएगा, चुपचाप अल्मोड़ा पर लगा के चलाइए। हरिद्वार नहीं, हरिद्वार हो। इससे पता लगा पूरा देसी, तू ओरिजिनल देसी। सुनो, रामशिला मंदिर के बारे में समझाया था मैंने, रामशिला मंदिर के बारे में समझाया था। रामशिला मंदिर राजा रूपचंद्र बनवाया था 1500 या 1588 लिखा हुआ ना, 1563 बता, 1588 लिख लिया उसको। रूपचंद था वो, चेक करके बताइए तुम मुझे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो। राजा रुद्रचंद्र था, रूपचंद था वो। ये चंद्रवंश के शासक कितने, तो राजा रुद्रचंद्र था, रूपचंद था। इस फैक्ट को चेक करना, फैक्ट चेक। रुद्रचंद्र की, अच्छा, तो वहां किताब में रुद्र देखते चलो। रामशिला टेम्पल हमारे पास है। घबराओ, रामशिला टेम्पल अल्मोड़ा में पड़ा है हमारे पास। ये देखो रामशिला टेम्पल हमारे पास। गणनाथ मंदिर भी आएगा तुम्हारा। देखो गणनाथ मंदिर के बारे में, चुप हो जाओ, गणनाथ मंदिर के बारे में बता दें मैंने, प्राकृतिक रूप से गुफा में स्थित है गणनाथ। देखिए तो गणनाथ मंदिर प्राकृतिक रूप से गुफा में स्थित है, यही वो मंदिर। खुद में खुद लोग बना रहे हैं। सोमेश्वर टेम्पल हमारे पास, ये सोमेश्वर टेम्पल। मुझे नहीं पता कैसे, मैं गया ही नहीं। जागेश्वर मंदिर समूह मुझे सबसे बढ़िया लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने दक्षिण भारत के मंदिर देखे ना। मैं ज्यादातर दक्षिण भारत में घूमने गया, वहां के मंदिर बिल्कुल ऐसे ऐसे दिखाई देते। जागेश्वर मंदिर समूह 124 मंदिर है, 124 मंदिर है इसमें, 25 ही बच रहे हैं। नंदा देवी मंदिर, ये अल्मोड़ा के कुछ मेले हैं, देख लो, सुन लो, बात ना करो। मेले ज्यादातर मंदिर पे लगे, ये भी तो तय है, ठीक। तो कुछ तो मंदिर के तुमने नाम याद कर लिए, 2-3 मेलों के नाम याद करने पड़ सको तुम, तो याद कर लेते हैं इनके बारे में। कुछ 1-2 विशेषता मिल जाता हो इधर उधर से, वो भी देख लेगा। गणनाथ का मंदिर भी है यहाँ से, तो गणनाथ का मेला भी लगा फिर यहाँ से, एक प्रकार का मेला। सियालदे मैंने तुम बताया था सियालदे के बारे में, ठीक है। सियालदे एक प्रकार का स्थान भी है, वहां मैप पर दिखाया था, मेला भी लगा। सोमनाथ का मंदिर भी है, सोमेश्वर हमारे पास, और जब सोमचंद्र बनाया था मेला भी लग गया, याद होगा मेरे में से एक प्रकार से। श्रावणी नहीं है हमारे पास, तो इसे याद करने का मुझे श्रावणी याद कर लेंगे एक प्रकार का। श्रावणी मेला कहाँ लगा हमारे पास, ये लगा अल्मोड़ा के अंदर। दूनागिरी, दूनागिरी यहाँ स्थान पड़ा, दूनागिरी, ठीक। नंदा देवी तो मैंने बताया था मंदिर है यहाँ से एक प्रकार का। बगवाली पोखर, दीज इंपोर्टेंट, दीज आर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। सालम रंग महोत्सव, ये भी इंपोर्टेंट है यहाँ का, सालम रंग महोत्सव। तो 2-3, 1 और 2 और 3 याद करने पड़ेंगे तुम्हें, बाकी तो मेला और मंदिर बिल्कुल सेम पूरा याद रहेगा, क्योंकि मेला कहाँ लगेगा, ज्यादातर मंदिर पर लगा, तो याद रखो ना मंदिर का नाम, कहीं घबरा रहे हो। अल्मोड़ा के अंदर कुछ प्रमुख संस्थान भी है, इंस्टीट्यूट भी है, देख लो कौन कौन से हैं। ये पेपर में पूछा हुआ एक बार, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, एग्रीकल्चर के बारे में कुछ भी रिसर्च करनी हो अल्मोड़ा के अंदर, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ठीक। कभी कभी इसका सन भी पूछ लो, जिस दिन इसका सन पूछेगा ना 1918-24 पक्का, तो इसलिए विश्वास करा, वैसे विश्वास करता नहीं किसी को इस तरह करके। दूसरे नंबर पर चले जाओ, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान हमारे पास है, ये नहीं पता होगा, पता कृषि, ये सारे संस्थान अल्मोड़ा के अंदर स्थित है, याद रखो। रक्षा कृषि शोध संस्थान, डिफेंस एग्रीकल्चर रिसर्च जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट, कहां से, अल्मोड़ा के अंदर।
कृषि रक्षा शोध संस्थान, जीबी गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, इंग्लिश में लिखे हुए लिखे हैं। उदय शंकर नृत्य नाटक अकादमी, एक अकेडमी है यहाँ से। उदय शंकर नृत्य नाटक सीखना हो किसी को तो आराम से बड़े प्यार के साथ इस अकेडमी में जाकर एडमिशन ले लो। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सके, ये जरूर पूछा जाएगा पेपर में। उत्तराखंड लोक कला संस्थान, ये तो जरूर याद करो, उत्तराखंड लोक कला संस्थान कहाँ से? अल्मोड़ा के अंदर, ठीक। इंग्लिश में लिखे हुए सारे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, पंडित गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय, याद रही बात, ये भी है अल्मोड़ा के अंदर, इंग्लिश में लिखे हुए। अब अपूर्ण तुमको कुछ खास बात बताता है पंडित गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, क्योंकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत यही ग्राम खूंट के रहने वाले थे, शीतला खेत के आसपास उनका गांव पड़ा। इनका पहले फोटो दिखा दो, पंडित गोविंद बल्लभ पंत, ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत हमारे पास, बहुत बड़ा नाम पंडित गोविंद बल्लभ पंत का। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सरकार में गृह मंत्रालय में। आज इनके बारे में थोड़ा सा पूरा जानेंगे, 3-4 ऐसे 2-3 खिलाड़ी भी है जिनके बारे में जानेंगे हम। जब हम खेल खिलाड़ी पढ़ेंगे ना तो जो प्रमुख व्यक्ति आ रहे हैं ना उनके बारे में ठीक ठाक तरीके से जानकर जानेंगे, उनके सवाल बनते रहते हैं हमारे पास। ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत भी है, इन्हें भारत रत्न मिला हुआ, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सही बात है, 10 सितंबर से लेकर 1887 से लेकर 1961। अब इनका सारा जानेंगे हम, क्योंकि पंडित गोविंद बल्लभ पंत कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। स्वतंत्र देखो 1887 से लेकर 1961 तक आजादी के समय पूरा है नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़ कर योगदान दिया। 87 में पैदा हुए थे, 61 में जा रहे हैं। इसका मतलब भारत के स्वतंत्रता सेनानी है। पंडित नेहरू के साथ, गांधी के साथ मिलकर अच्छी तरह काम करा है उन्होंने, समझ बात है। तो इन्हें घर के बन लिया जा सकता है, इससे सर्जन सवाल पूछते हैं। ये देखो इनके फोटो, यही है उत्तराखंड के फोटो इनके हैं। अब तुम पंडित नेहरू के साथ फोटो दिखाता हूँ उनका, ये नेहरू जी है सामने, ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत हमारे पास, याद रहेगी बात है। मदन मोहन मालवीय। अभी इनके बारे में ना तुम जो मैंने फोटो दिखाया है, अब इनके बारे में जानते हैं थोड़ा, क्योंकि इन तक अपेक्षा करी जा कि कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो अल्मोड़ा के रहने वाले थे, इनका जन्म अल्मोड़ा के अंदर ही हुआ, तो इनके बारे में कुछ जानते हैं। हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ, तो मुझे इस बात का डर था। 10 सितंबर 1887 को पूछे जाके डेट, या पूछे जाके डर, उत्तराखंड के इस गांव का नाम जरूर पूछा जा, लेकिन अल्मोड़ा के जिले का नाम तो जरूर पूछेगा। पंडित गोविंद बल्लभ पंत कहाँ के? अल्मोड़ा के। उत्तराखंड पढ़ने वाले छात्र तो पता ही होना चाहिए क्या बनाया इन्होंने। अब जहाँ सारी चीजें इंपोर्टेंट हो जाएगी। 1903 में हैप्पी क्लब बनाया इन्होंने, जिसका उद्देश्य सामाजिक जागरूकता का बढ़ाना है। जब तुम्हें पता लग चुका हैप्पी क्लब बनाया, इसका काम समाज को जागरूक करने का काम। 1903 में हैप्पी क्लब बनाकर समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहे। जागो, तुम अंग्रेज लड़वाने का प्रयास कर रहे, हिंदू मुस्लिम बांटने का प्रयास कर रहे, तुम मत बटना बिल्कुल भी। बना दिया हैप्पी क्लब, बैठ के इस पूरे हैप्पी क्लब में बैठकर सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होगी, समाज में चल क्या रहा, समझ बात है, समाज किस दिशा में बढ़ने का प्रयास कर रहा है। बनाया उन्होंने 1903 में हैप्पी क्लब। ये पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। जमाना बदलता, वक्त बदलता, 1914 में यहीं से इन्होंने 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना की। यस पूछा जाएगा, प्रेम सभा किसने बनाई थी? बेटा इन्हें बनाई थी, गोविंद बल्लभ पंत ने प्रेम सभा 1914 में बनाई थी। ये 1914 वही समय जब इसके बाद 1 साल बाद महात्मा गांधी आ जाएंगे, फिर होम रूल लीग आंदोलन चल जाएगा। इस टाइम पर होम रूल लीग आंदोलन चल रहा है। प्रेम सभा बनाई इन्होंने यहाँ से, जो शिक्षा और साहित्य के प्रति जनता को जागरूक करने के लिए समर्पित थी। बताओ, जनता को शिक्षा और साहित्य के बारे में जानकारी दी जा रही जनता को। आज के समय में किसी साहित्य से प्यार है? जरा मुझे बता दो, कितना साहित्य पढ़ते हो आज के छात्र? इसलिए आज का छात्र ज्यादा दुखी क्यों है? कारण पता क्या है? ना तो उसे दर्शन शास्त्र जैसे विषय की जानकारी है, ना किसी साहित्य जैसे विषय की जानकारी है। मानवीय के जैसे विषय से भी बहुत ज्यादा भागते हैं बच्चे। मानवीय की ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को कितना पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए दुखी है पूरा पूरा। और उसे पढ़ता फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ बस। तो यहाँ देखो 1914 में प्रेम सभा बना के पंडित गोविंद बल्लभ पंत को भी तमीज थी क्या करना था। 1927 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी चुने गए थे। 1927 में, ये वही है जब साइमन कमीशन आ रहा है। 1927 में उत्तर प्रदेश, क्योंकि अलग अलग प्रांत बने हुए थे पूरे के पूरे, हर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सरकार थी। तो उत्तर प्रदेश की जो प्रांत थी ना, वहां कांग्रेस के कमेटी के रूप में उसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश को देखने की जिम्मेदारी इनकी थी। जब तो उत्तर प्रदेश में काम करते करते उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने थे, समझ गए। 1934 में ना अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। अखिल भारतीय 34 तक आते आते, सही बात है, 34 तक आते आते अम्बेडकर का गांधी का विवाद सुलझ चुका था। 1934 तक आते आते कांग्रेस अखिल भारतीय संसदीय बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष भी रहे, ये बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। इंपोर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए 1946 से लेकर 54 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, 46 से लेकर 54 तक।
इंपॉर्टेंट है। 46 से लेकर 54 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 46 से लेकर 54 तक। ठीक, याद रखिए बात ये। अभी उत्तराखंड नहीं बना था, 55 से लेकर 61 तक केंद्र सरकार में गृह मंत्री बनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, 55 से लेकर 61 तक गृह मंत्री बनाया गया है, गृह मंत्री के रूप में कार्य करा है उन्होंने। इस टाइम पर 56 में जा 51-56 के आसपास तो जाकर अम्बेडकर ने तो इस्तीफा दे दिया था, मैं नहीं काम करना चाहता तुम्हारे साथ। 26 जनवरी 1957 को उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करा गया जीतती जी। अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला है? 90 में जाएगा। इन्हें कब मिला है? 57 में। जिसकी सरकार, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सही बात है, जिसकी लाठी उसकी, समझ रहे हैं ना? सरकार तो इनकी थी ना। निधन कब हुआ? 7 मार्च 1961 को नई दिल्ली। मरने से पहले ही भारत रत्न मिल गया। एक इतनी बड़ी शख्सियत है जिसे अमेरिका यूनिवर्सिटी सम्मान दे रही है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसी सम्मान दे रही कि ऐसा विद्वान हमारे यहाँ, रिपोर्ट दे, जाकर आर्टिकल पढ़ो, ऐसा विद्वान इस सदी में कभी पैदा नहीं हुआ। एक व्यक्ति था जिसका नाम अम्बेडकर है। कांग्रेस सरकार ने 40-50 साल लगा दिए, वो भी बीजेपी सरकार ने इसे सम्मान दिया। सही बात है। अम्बेडकर तो अम्बेडकर नाम है यार। सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस को लेकर जो कार्य अम्बेडकर ने करा है उसको कोई भुलाया नहीं जा सकता कभी भी। ये पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। ये एक शख्सियत और भी न्यूज है, इसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि इस लड़की की मैं तारीफ करूंगा यार। ये आज भी है, अभी गई नहीं है। 86 में पैदा हुई। क्या नाम है? उन्नीस सौ 86 में क्या खास? एकता बिष्ट देख लो उनका चारा करा क्या है उन्होंने। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं यार, अल्मोड़ा की रहने वाली, जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा बढ़ते हैं इनके बारे में और थोड़ा अध्ययन करते हैं इनके बारे में। है कौन ये एकता बिष्ट? 8 फरवरी 1986 को पैदा हुई थी। अल्मोड़ा के अंदर पैदा हुई, उत्तराखंड में, भारत में। भारत डिस्कवरी साइट से निकाली मैंने। परिचय क्या है इनका? एकता बिष्ट भारत की एक अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की महिला क्रिकेट खिलाड़ी, महिला क्रिकेट खिलाड़ी। महिला सशक्तिकरण के लिए तुम्हारा उदाहरण होगा एक प्रकार का। जब तुम्हें महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखना पड़ेगा, एकता बिष्ट के बिना तुम्हारी बात पूरी नहीं होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण पर लिख रहे हो तुम कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक ऐसी शख्सियत पैदा हुई। उत्तराखंड में क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तुम, जाकर एकता बिष्ट के बाद बिना तुम्हारी कोई बात पूरी ही ना हो, बिल्कुल मजा आएगा ना कॉपी चेक करने वाले को। सोचो जानकारी है। पहली महिला जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, पहली महिला जिन्होंने भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करा, पहली महिला है। क्या नाम है? एकता बिष्ट। इनका खेल करियर जानते हैं थोड़ा, खेल करियर का थोड़ा मैंने विकिपीडिया तक पूछा इसका बारे में। 2011 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में पदार्पण हुआ इनका, मिल गया। 3 अक्टूबर 2012 को उन्हें श्रीलंका के खिलाफ एक महिला T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हैट्रिक ली। हैट्रिक लेने का जानते हो पूरा का पूरा? सही बात है। हैट्रिक क्या जानते हो? बॉल फेंकी, विकेट डाउन, बॉल फेंकी, विकेट डाउन, बॉल फेंकी, विकेट डाउन, बोलते हैं हैट्रिक। या सिर्फ उसको 3 बार चौके मार दिए, छक्के मार दिए, ऐसा करके। सही बात है, उसे हैट्रिक बोल, जिससे वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन, जिन्हें हैट्रिक लगाई। महिला 2012 में क्रिकेट खेल ली पहली बार भारत में। पुरुष तो खेल ही रहे थे, छोड़ दो तुम। महिला की 2012 में जिन्हें हैट्रिक लगाई, कहां से? श्रीलंका में। तुम्हें हल्के में तो ले नहीं सकते, चलो भाई अच्छी बात। कल को ये लाइन उठाकर पर्सन पूछ बना लगाओ। 2017 में क्रिकेट विश्व कप में के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 18 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें से भारत को 95 रनों से जीत मिली। बताओ 2017 में इन्होंने महिला क्रिकेट विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ। महिलाओं का मैच कौन देख रहा है? सिर्फ पुरुषों का मैच देखते हैं। सही बात, जानकारी तुम आज मिल गई। बताओ एकता बिष्ट नाम की कोई क्रिकेटर भी है? सही बात। 18 रन बनाकर उन्होंने 5 विकेट लिए, 5 विकेट तो 95 रन से भारत को जीत मिली। देखिए किसी ने भाई और आज से तुम IPL देखते रहते हैं, और इंपॉर्टेंट सम्मान और पुरस्कार भी जानते हैं। दिसंबर 2017 में एकता को ICC वर्ष की महिला ODI की टीम और वर्ष की महिला T20 टीम में शामिल किया गया। वहां उन्होंने दोनों टीम में स्थान पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। तो एकता बिष्ट बहुत बड़ा नाम होगा, उत्तराखंड की महिला है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल है। 2017 में उत्तराखंड की सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पेपर में पूछ लिया। एकता बिष्ट को 2017 में देवभूमि, जिनकी मैं पुरस्कार पढ़ाऊंगा ना उत्तराखंड के, देवभूमि उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित करा 2017 में। कौन से रावत थे? हरीश रावत, इंग्लिश में लिखा हुआ।
इसकी इंटरेस्टिंग कहानी लगी मुझे। ये बहुत यंगेस्ट मैन है, बहुत कम उम्र में आगे पहुंच गया ये बंदा, मेरी उम्र का ही है। ले ले तो ले जूम कर देख लाल, क्या दिक्कत है? कितनी एज लग रही है उसकी? मेरे से ज्यादा उम्र है इसकी। अरे यार चुप हो जाओ। ना यार ये तो मेरे छोटा है यार। नाम क्या इसका? लक्ष्य सेन है इसका नाम। एक और तो छोटा सा खिलाड़ी था तो वो छोटा सी बहुत कम एज है। नाम देखो उसका क्या है, क्या नाम है उसका? कब पैदा हुआ? 2001 में है कोई था 2001 में पैदा हुआ, उससे बाद अल्मोड़ा के अंदर उत्तराखंड में, भारत में। लक्ष्य सेन नाम है उसका, एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्होंने कम उम्र में अपनी प्रतिभा से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति प्राप्त करी। बैडमिंटन खिलाड़ी को देख लो यार, नाम लक्ष्य सेन है उसका, लक्ष्य सेन नाम है उसका। इसका खेल करियर जानते हैं थोड़ा थोड़ा। 2016 में ना जूनियर एशियाई चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करा। अखबार इंडिया से निकालनी मैंने, देख लो 2016 में जूनियर एशियाई चैंपियन में स्वर्ण पदक किसने जिताया? वो लक्ष्य सेन। 2018 में उन्होंने कनाडा में आयोजित विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांसा पदक जीता। ये पेपर पूछने का वजह से हटा दिया। 2022 में लक्ष्य ने प्रतिष्ठित ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उपविजेता रहे। 2022 में भी पूछने का। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। ये पूछेगा तुमसे, बैडमिंटन में 2022 में किसने कॉमनवेल्थ के अंदर स्वर्ण पदक जीता? ये जीता हमारे पास। इतनी तारीफ करोगे तुम भारत के खेल की, इतनी तारीफ करोगे। अमेरिका ओलंपिक हुए 2024 के अंदर ही, 4 साल बाद में एक बार ओलंपिक हो। 2024 में अमेरिका पहले नंबर पर मेडल जीतने के मामले में। अब भारत का स्थान 100 कुछवे नंबर पर, 176 के आसपास था। चाइना दूसरे नंबर पर। भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं आया। भारत के पास एक भी गोल्ड नहीं आया। टोटल मिलाकर 7-8 ही पदक आए टोटल मिलाकर। अमेरिका के पास 200 पदक आए। बताऊंगा कारण क्या है। सरकार, जब मैं खेल नीति पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा सरकार कितना कम पैसा खर्च करती है हमारे खिलाड़ियों को। सम्मान और पुरस्कार मिला सर। हाँ, लक्ष्य सेन को उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो छोड़ दो कौन सा कुछ है। एक और खिलाड़ी था यार, कहां गया? ये रहा, देखो इसकी एज बहुत कम है। ये खिलाड़ी देखो, तेरे सामने तो बच्चा लग ही। मधे क्या बैठी बीच में, सुंदर गजब। फोन नंबर दिया उसका? नहीं अभी जिंदा, वैसे कोई बात नहीं। 1998 में पैदा हुआ। देखो तुम्हारा भाई बढ़िया लग रहा, तुम्हारा भाई सबका बढ़िया लग रहा। देखो भैया कैसे लग रहे? भैया बढ़िया लग रहे। चांदी नुगारी, दिल टूट गया मेरा। चलो बात है, मैंने कहा था नहीं तुम्हें। 22 जुलाई 1998 में अल्मोड़ा के अंदर पैदा हुए थे। तो 1998 में, मेरा दिसंबर 1998 में। देखो मेरा दिसंबर 1998 में नहीं है, तो देख लो ये बड़ा नहीं है मेरे तो। अब सोच लो बच्चा सही तो मैं यार। अभी ये तो मांगिया पारिवारिक पृष्ठभूमि था उनका। चिराग नाम है इसका, देख लो चिराग नाम है इस व्यक्ति का। क्या नाम है इसका? चिराग। चिराग का बैडमिंटन से गहरा संबंध है। अच्छा, उनके पिता डीडी सेन एक प्रतिष्ठित बैडमिंटन कोच है। ओहो,
उनका भाई लक्ष्य सेन भी एक प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी। दोनों प्लान बनाने नुकरी नुकरी, वो पहले वाला तेरा, दूसरे वाला मेरा, दोनों प्लान बनाने बेवकूफ है। दोनों ही घर में चली जाएगी। 2014 में देख लो, 2014 में सुशांत चिपलकट्टी मेमोरियल इंडिया जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौशल धर्मोदार, ये छोड़ दो सर, इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो पेपर में आगा वाला इन करते हैं। 2015 में अपने भाई लक्ष्य सेन के साथ BW जूनियर इंटरनेशनल, ये इंपॉर्टेंट पूछा गया तो, नहीं तो पूछे जाने का, बड़ा मुश्किल पूछा जाएगा। देखते हैं और कुछ लाइन है इंपॉर्टेंट। चिराग शेन का नाम, यहाँ का थोड़ा प्रशासनिक ढांचा भी समझ लो, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यहाँ का। रानीखेत यहाँ की विधानसभा सीट, एक विधायक यहाँ का होगा, एक विधायक सल्ट का होगा, सल्ट हवा सल्ट कर दी जाएगी, बोर्ड पर देख लो। द्वारहाट एक प्रकार का, ये भी यहाँ का भी एक विधायक होगा, अल्मोड़ा का। जागेश्वर भी एक विधानसभा सीट है। सोमेश्वर ऐसी सीट के लिए, इस सोमेश्वर ऐसी सीट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है एक प्रकार की सोमेश्वर, इंपोर्टेंट हो जा रहा। तहसील कितनी यहाँ से, ये तहसील देखो, इतनी सारी तहसील है, नाम याद करते हैं तहसील का, क्योंकि आजकल मुझे अल्मोड़ा भी तहसील है, सोमेश्वर भी, सल्ट भी, जयंती भी, जयंती 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 जयंती, भनोली मैप में लिखा था, भनोली, चौकुटिया फूलों का राष्ट्रीय उद्यान देश के नाम से जाना जा सकता। द्वारहाट भी होगा हमारे पास, भिकिया श्रेणी मैंने तो वहां बताया था, श्यालदे, धोलछिना, लमगड्डा, रानीखेत, विकास खंड होगा हमारे पास, इसे छोड़ दो, सारे तो पढ़ ले तुमने, ताकुला हो गया, लमगड्डा होगा, शल्ट होगा, हवाला बाग होगा, इसे भी देख लो। हवाला बाग क्यों नाम याद करवा रहा हूँ मैं, नाम पेपर में पूछने लगा यार, ताड़ी खेत मैंने पढ़ा दिया, हवाला बाग देख लो, इंपॉर्टेंट होगा ताकुला। चलो भाई, किसका फास्ट है, हरा फास्ट है, वो खत्म हो गया, 2 मिनट हो गए, मेरा भी तो फास्ट है, सच में फास्ट है मेरा, बस मैंने सुबह सुबह आज वो खाया था इडली डोसा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। धोला देवी, भिकिया सेन, द्वारहाट, सियालदे, सुन लो। जनसंख्या याद करनी 9, पुरुष याद करने 9, याद करने, लिंगानुपात जरूर याद करना पड़ेगा। महिलाओं के अनुकूल 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएं, 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना के मुताबिक, समझ आई बात है, 1139 महिलाएं जो महिलाओं के अनुकूल, अच्छी बात है, कुछ है ऐसा और तो कुछ नहीं है, इतना ही खत्म होगा। 150 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, 150 क्वेश्चन, जब तक 150 क्वेश्चन या 200 क्वेश्चन नहीं लगाते तब तक खत्म नहीं हुआ। और जो समय PDF में नहीं है, एक पेज लेकर उसे लिखना, तब जाकर खत्म होगा। ये तो कुछ पक्का नहीं हुआ इसके अंदर तो।